कुंभ राशि वालों, अप्रैल के महीने में इन 3 जगहों पर भूल से भी मत जाना, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी कंगाली और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे घर की लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारे घर में कलेश होंगे। तुम्हारा हर एक काम एंड वक्त पर आकर खराब हो सकता है, क्योंकि इस अप्रैल के महीने में राहु तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। राहु बैठा हुआ है तुम्हारे लग्न भाव में, और न्याय के देवता शनिदेव मंगल और बुध के साथ तुम्हारे धन के भाव यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसे में तुम्हें एक एक कदम फुक फुक कर रखना पड़ेगा। मेरे साथियों, तुम्हारी जो ऊर्जा है उस पर सीधा राहु बैठा हुआ है, और अगर ऐसे में तुम इधर उधर किसी गलत जगह पर चले गए तो वहां की नेगेटिव एनर्जी सीधा तुम्हारी एनर्जी को पकड़ लेगी। तो ऐसे में आपको भूल से भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। कौन सी है यह 3 जगह, आइए इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं। इन 3 जगहों पर भयंकर नकारात्मक शक्तियां होती है साथियों, जो आपको पूरी तरह से कंगाल बना सकती है। आपके घर में अगर एक बार ये नेगेटिव एनर्जी एंटर कर गई तो चुंबक की तरह आपको छोड़ेगी नहीं साथियों। होता है ना, अक्सर हम किसी ऐसे व्यक्ति के घर चले जाते हैं जहां पर शायद लड़ाई झगड़े हो रहे हो, या वहां की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाती है। फिर आपके घर में भी उसी तरह की लड़ाई झगड़े आना शुरू हो जाते हैं। आपके पति पत्नी में दूरियां आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा घर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। साथ ही कुछ ऐसी जगह हम चले जाते हैं जहां से आने के बाद साथियों हमारा दिमाग काम करना प्रॉपरली बंद हो जाता है। होता है ना, इंसान धीरे धीरे पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। ठीक वैसा ही हो सकता है अगर आप इन 3 जगहों पर चले गए गलती से। तो कौन सी है वह 3 जगह? पहली जगह के और मैं बढ़ूं उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अप्रैल महीने की, क्योंकि इस महीने ग्रह तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन इस महीने ग्रह जो है वो कहां बैठे हुए हैं? सबसे बड़ा ग्रह शनि, मंगल और बुध, वो तीनों बैठे हुए हैं आपके धन के भाव में, जो आपको मालामाल बना देंगे। धन दौलत बहुत रफ्तार से इस महीने आने वाला है। आपका हर एक काम बनने वाला है साथियों। जो काम सालों से अटके हुए थे वो काम इस महीने अच्छे से पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन बस मांग क्या है? ये सितारे बस यही कह रहे हैं, तुम किसी गलत जगह पर मत चले जाना। लेकिन तुम जाओगे, मुझे पता है, अनजाने में इंसान गलती कर देता है और तुम भी गलती कर देते हो। इसलिए वो गलतियां तुम ना करो, क्योंकि ग्रहों का जो इफेक्ट है वो इंसान के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, ये सारी बातें झूठ है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तुम ग्रहों के हिसाब से चलोगे, अगर तुमने ग्रहों के इस प्रभाव को और अपनी कुंडली के भाव को समझ लिया, तो तुम आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों से आसानी से पार आ सकते हो। और जो आने वाले फ्यूचर में अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज है, उनको तुम आसानी से पा सकते हो। तुम्हें कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में वर्क करना है, कहाँ वर्क नहीं करना है, सारी बातें तुम समझ सकते हो। तो आइए फिलहाल ये बातें छोड़ते हैं और बात करते हैं उन 3 जगहों के बारे में। कौन सी है वह 3 जगह? वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि शनिदेव पूरे महीने मेहरबान है। तो जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। पहली जो जगह है साथियों, देखिए आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में भी बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। यानी कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो किसी के घर में कोई बीमारी है, कुछ रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो। लेकिन तुम्हें ऐसी जगह नहीं जाना है जिसके घर में बहुत सालों से या बहुत महीने से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति बीमार है उनके घर में। तो वहां पर जाने से तुम्हें इस महीने बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व के भाव में यानी तुम्हारे लग्न भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसने तुम्हारी ऊर्जा को थोड़ा कमजोर कर रखा है। तुम्हारा ऑरा जो है वो बहुत ही मजबूत है, लेकिन इस महीने थोड़ा कमजोर रहेगा, जो आसानी से किसी भी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आसानी से आ जाएगा। ऐसे में तुम्हें ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हो, या पहले से कहीं पर लड़ाइयां हो रही हो, या कोई बीमार हो,
यहाँ जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर पहले से ही नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। वहां का शनि राहु उनके खिलाफ होता है। उस ग्रह में भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके ऊपर आ सकती है, वो भी आसानी से। तो वहां जाने से तुम्हें बचना चाहिए, वरना तुम्हारे घर में भी उस प्रकार की लड़ाइयाँ हो सकती है, बीमारियां आ सकती है, और एक के बाद एक चीजें फिर उल्टी होनी शुरू हो सकती है। देखिए, इस महीने शनि मंगल कहाँ है? तुम्हारे धन के भाव में। धन तो आ रहा है, लेकिन तुम्हें सचेत भी रहना है, क्योंकि शनि मंगल दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो ऐसे में तुम्हें कहाँ जाने से बचना होगा? सबसे बड़ी बात ध्यान रख लो, ऐसी जगह जहां पर बुरी संगत के लोग रहते हैं, वहां जाने से तुम्हें बचना है, वरना करेगा कोई और भरना तुम्हें पड़ सकता है। जैसे कि कोई जुआरी हो गया, कोई नशा वाला जगह हो गया, जैसे कि पब हो गए, या फिर साथियों कुछ नशे के अड्डे हो गए, तुम्हें वहां जाने से बचना चाहिए। अगर कोई चार जने लड़ाई कर रहे हैं तो तुम्हें वहां भी जाने से बचना चाहिए, वरना तुम इन चीजों में अगर इन्वॉल्व हो गए तो हो सकता है तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। वो लड़ाई झगड़ा तुम्हारे ऊपर आ सकता है, तो तुम्हें ऐसी जगह जाने से बचना होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारी जो ऊर्जा है वो कमजोर है साथियों। राहु इस समय तुम्हारे लग्न भाव में ही बैठा हुआ है। अब अगली चीज देखिए, केतु कहां बैठा हुआ है? तुम्हारे पार्टनर यानी कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन के भाव में। ऐसे में साथियों, जो पति पत्नी पहले से ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, यानी कि होगा तुम्हारा कोई रिश्तेदार जिनके लव लाइफ में या फिर जिनकी शादीशुदा जिंदगी में पहले से परेशानी चल रही है, तलाक लेने की नौबत आ गई है, उनके जीवन में अक्सर झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे पार्टनर की वो लोग बुराई करते रहते हैं, तो तुम्हें उनसे भी दूर रहना है, उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि उनके आसपास की नेगेटिव एनर्जी केतु तुरंत कैच कर लेगा। कौन कर लेगा? केतु, जो कि तुम्हारे 7th हाउस में बैठा हुआ है। और अगर केतु ने ये सारी चीजें कैच कर ली तो तुम्हारी रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में भी फिर परेशानियां ना शुरू हो सकती है। तो इस महीने जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहना जो पहले से ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में या फिर लव लाइफ में परेशान चल रहे हैं, जिनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब अगली चीज है साथियों, अस्पताल। अस्पताल, अब आप सोचोगे कि अस्पताल क्यों? बीमार हो जाए तो क्या अस्पताल ना जाए? किसी से मिलने अस्पताल ना जाए? घर में कोई बीमार हो जाए तो उससे क्या अस्पताल लेके ना जाए? बिल्कुल सही है साथियों आपका कहना, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि शुक्र और शनि ये आपके परिवार के हाउस, आपकी हेल्थ के हाउस में बैठे हुए हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन है। शुक्र और सूर्य दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ऐसे में तुम्हारी एनर्जी पर सीधा असर पड़ सकता है अगर तुम नेगेटिव एनर्जी वाली जगह गए। अस्पताल जो कि नेगेटिव एनर्जी का अड्डा होती है, अस्पताल में कितने ही लोग बीमार होते हैं, कितने ही लोगों की आह, कितने ही लोगों की पीड़ा वहां पर होती है, कई लोगों की तो जान भी वहां पर जा चुकी होती है। अस्पताल की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक होती है, और अगर तुम वहां पर चले गए तो तुम्हारी ऊर्जा पहले ही कमजोर है, तो वहां की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर अपना प्रहार कर सकती है। ऐसे में तुम बहुत जल्दी आसानी से बीमार पड़ सकते हो। तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारे परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है। तो वहां जाने से जितना हो सके बचिए, लेकिन अगर जाना है, जरूरी है, तो ही जाइएगा। लेकिन कैसे जाइए? अपने साथ एक हल्दी की गांठ लेकर जाइएगा। जी हाँ, क्योंकि हल्दी की गांठ साथियों नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर रखेगी। अगर जरूरी है जाना तो अपने साथ वो जरूर लेकर जाएं। अब अगली चीज साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस पूरे महीने राहु आपके व्यक्तित्व के भाव में बैठा है, लेकिन साथियों गुरु भी है यहाँ पर। कौन से? 5th हाउस में। और इसका प्रभाव साथियों जोखिम वाले कार्यों से आपको दूर रहना है, जोखिम वाली जगह से आपको दूर रहना है। गर्मी पड़ रही है, शुक्र आपको चेतावनी दे रहा है। सूर्य साथियों एकदम उसका प्रहार होगा, गर्मी तेज होगी। तो ऐसे में आपको नदी, तालाब, झरनों से जितना हो सके दूर रहना है। स्विमिंग पूल अगर आप जाते हो, नहाने जाते हो, तो बहुत ही सावधानी से जाइएगा। हो सके तो अवॉइड करिए, क्योंकि दुर्घटना होने के योग बन सकते हैं। इन जगह पर भी साथियों नेगेटिव एनर्जी होती है, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके कोई दुर्घटना हो सकती है साथियों। तो यहाँ पर जाने से बचिए। साथ ही अगर कोई ऐसी जगह है आपके आसपास जहां पर अक्सर कोई हादसा होता रहता है, किसी की मृत्यु होती रहती है, किसी का एक्सीडेंट होता रहता है, तो वहां पर भी जाने से आपको बचना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज है साथियों, शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान।
शमशान घाट। अब आप सोचोगे शमशान घाट भला कोई क्यों ही जाएगा फुकट में? जी हाँ, कोई क्यों ही जाएगा। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार है या कोई दूर का व्यक्ति है जिनका स्वर्गवास हो चुका है और जाना पड़ेगा उनकी अंतिम यात्रा में, लेकिन अगर जरूरी हो तो ही जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है शमशान में कितनी बुरी बुरी शक्तियां होती है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है। और इस महीने आपकी ऊर्जा कमजोर है, राहु आपके अंदर समाया हुआ है, साथियों व्यक्तित्व में समाया हुआ है, तो इसने आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रखा है। तो वहां जाए तो बहुत ही सावधानी से जाएं, हो सके तो जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर तुरंत हावी हो सकती है, जो आपकी लक्ष्मी को कमजोर कर सकती है, आपके शनि को कमजोर कर सकती है, आपके हाथ में जो धन दौलत का भाव है उसे भी कमजोर कर सकती है। तो शमशान अगर जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर जाना जरूरी है तो ही जाइए, नहीं तो ना जाए। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखिए, घर आ रहे हो वहां से तो अपना पूरा शरीर पहले ही धो ले, जो कपड़े पहन रखे हैं वो बाहर ही उतार दे। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो स्नान भी कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, चप्पल धोते हैं, नहीं धोते चप्पल, उन चप्पलों से ही घर में आ जाते हैं। लेकिन चप्पल में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, वो वहां जाती है और वहां के कण कण को, वहां की कण कण की ऊर्जा को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। तो चप्पल को भी धोना है आपको, अपने पूरे शरीर को अच्छे से धोना है, और हो सके तो अपने साथ एक लोहे की छड़ या लोहे की कोई चीज लेकर जाइएगा, क्योंकि लोहे की छड़ आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगी। और हो सके तो कपूर भी ले जाइएगा, कपूर नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। अगर कोई चीज आपके ऊपर हावी होती है तो कपूर उसको सूख लेगा, तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कपूर अपने साथ लेकर जाइए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जाना ही नहीं है। अब अगली चीज साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कहाँ नहीं जाना है। अगली जगह है साथियों, रात में या फिर दिन में भी सुनसान चौराहों पर या किसी ऐसे पेड़ के नीचे, जैसे इमली हो गया या फिर साथियों पीपल हो गया, बरगद हो गया, ऐसे पेड़ों के नीचे आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इन पेड़ों के ऊपर भी नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। ऐसे में इन पेड़ों से, इन सुनसान रास्तों से जितना हो सके बच के रहिएगा, यहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ सकती है। इसके पहले मैंने आपको कहा था कि किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ मत जाइए जहां पर बीमारी हो या लड़ाई हो। एक बात और ध्यान रखिए, अक्सर हम किसी रिश्तेदार से मिलने जाते रहते हैं, तो साथियों ध्यान रखिए कि अगर हम उस रिश्तेदार के यहाँ पर गए, वहां पर अगर कोई चीज तुम्हें गलत लगती है, जैसे कि वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कंगाली गरीबी रहती है, तो आपको रिटर्न में आते वक्त ये नहीं कहना है कि आना या आप भी आना, क्योंकि हो सकता है आप जब उन्हें आमंत्रित करें अपने घर पर, तो वहां की नेगेटिव एनर्जी भी आमंत्रित हो सकती है, और वो नेगेटिव एनर्जी भी पीछे पीछे आपके साथ आ सकती है। तो भूल कर भी ये ना कहें कि आप भी मेरे घर आना या आप भी मेरे साथ चलो, ये बिल्कुल भी नहीं कहें। और शमशान से लौटते वक्त भी किसी मित्र, किसी को भी मत कहना कि चलो मेरे साथ चलो या मेरे साथ आना, क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है। वहां की एनर्जी आपके साथ आ सकती है, उस एनर्जी को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें बुला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज साथियों, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि कहाँ नहीं जाना चाहिए इस महीने, लेकिन कहाँ जाना चाहिए वो बताना बाकी है। तो कहाँ जाना चाहिए इस महीने? धन दौलत की आवक बहुत अच्छी है, आपके काम अच्छे से बनने वाले हैं। ऐसे में आपको उन लोगों का साथ ढूंढना है जो लोग खुद अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, जो बड़े विचारों वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अच्छी नौकरी करते हैं, जिनके विचार अच्छे लगते हैं आपको, उनके साथ आपको रहना है। उनके साथ रहोगे तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी अंदर भी आएगी और आप भी उनके ही जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, नेगेटिव लोगों के साथ इस महीने आपको नहीं रहना है। बुरे विचार वाले और जिनके खुद के जीवन में परेशानियां चल रही है, जिनके जीवन की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है, उनके साथ आपको नहीं रहना है, ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और मंदिर जरूर जाइएगा। मंदिर जाइएगा, मंदिर जाने से आपकी जो ऊर्जा है, जो राहु ने कमजोर कर रखी है, वो आपकी ऊर्जा मजबूत होगी। तो आशा है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखकर जरूर